कंचन कागिर देख कर लोभी हुआ उदास, जनभूमा था के बनिज पूरी मन की आस। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को ध्यान से सुने। कंचन कागिर देखकर लोभी हुआ उदास, जनभूमा था के बनिज पूरी मन की आस। बड़ी अद्भुत पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां इंसान के भीतर के लोभ को बता रही हैं। जब कोई सोने का हिमालय देखेगा, जब कोई सोने का पहाड़ देखेगा, तो यदि वो लोभी हुआ तो उसका मन उदास हो जाएगा। कंचन कागिर देखकर लोभी हुआ उदास, जनभूमा था के बनिज पूरी मन की आस। बात को ठीक से समझ लेना। इंसान जब घर से निकलता है, दूसरी चीजों को देखता है, किसी का घर, किसी की कोठी, किसी के वस्त्र, किसी के गहने, किसी की फैक्ट्री या बड़ा काम, तो मन में लोभ जागता है। बड़ी बातें अर्थपूर्ण कही गई हैं। आदमी सोचता है, काश ऐसा मेरे पास भी होता। लेकिन लोभ छूटता नहीं है। लोभ को जाग कर देखना पड़ता है। ये जितनी वासनाएं हैं, ये तब तक हैं जब तक इंसान इन्हें ठीक से समझता नहीं है। मंचों पर बैठे लोग कह तो देते हैं कि लोभ छोड़ो, क्रोध छोड़ो, काम को तिलांजलि दे दो। लेकिन सोचो, क्या ऐसा हो पाता है? ध्यान से सुनिए, महासूत्र क्या कहता है। लोभ केवल इसलिए है क्योंकि भीतर डिमांड है। ये मन आदमी को भिखमंगा बनाए रखता है। निज धर्म कहता है, आपके भीतर अनंत संपदा है, लेकिन उस पर नजर नहीं जाती। बस दूसरों की चीजें देखकर लोभी का मन उदास हो जाता है और फिर वो बैठ जाता है। याद रखना, ये जो मन की आसक्ति है, इसे ठीक से समझना है, क्योंकि तुमने जो मांगा नहीं था वो तुम्हें पहले से ही उस परमात्मा की कृपा से मिला है। ये सुंदर शरीर, देह, ये अद्भुत काया, जानते हो, भगवान को इसे बनाने में 9 से 10 महीने लगे। आपको आपकी सोच से 1000 गुना उसने दिया है। लोगों ने जो नहीं सोचा था वह भी दिया है।
जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी वह भी दिया है। और सबसे बड़ी बात तो परमात्मा ने आपके भीतर अपना आसन लगाया है। सोचो आप कितने बड़े हो, लेकिन यहां लोगों को मीठी बातें सुनने की आदत हो गई है। लोग कथा नहीं व्यथा सुन के लौटते हैं। थोड़ी देर मनोरंजन तो कर आते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं कोई सांत्वना नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने महासूत्रों को पढ़ा है जिनमें लिखा है कि मीठे रांचे लोग सब और मीठे उपजे रोग, निर्गुण कड़ुआ नीम सा दरिया दुर्लभ जोग। देखिए, मिठाई किसको अच्छी नहीं लगती। भले डॉक्टर कहे कि आपकी शुगर 200 है, 150 है या 250 है, लेकिन मीठा सबको अच्छा लगता है। ये महासूत्र हैं, ये बहुत कड़वी दवा है। ठीक से बात को समझिए, लेकिन ये आपको आपके भीतर की बीमारियों से मुक्ति दिलाने में संयम है। ये आपको उस योग्य बना देंगे कि आप परमात्मा से आलिंगन कर सकते हो। लेकिन इंसान का मन जो है ना, ये बड़ा चालाक है। वर्षों से मैंने लोगों को सुना है, वे किसी बात के लिए यदि रास्ता भी पूछते हैं तो दोहरी बात करते हैं, और मेरे से करें या ना करें ये बात अलग हो सकती है। सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लोग दोहरी बात से अपने आप को समझा लेते हैं। कहते हैं मैं फला बंधन में पड़ा हूं, निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पा रहा हूं। मेरे मन में कभी क्रोध की आकांक्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा क्रोध जागता है कि घर में कई नुकसान कर देता हूं। हजारों लोगों को मैंने सुना है। ध्यान से सुनिए, इंसान के भीतर कुछ गंदगियां होती हैं और इंसान उन्हें अपने आदर्शों में छिपाने का प्रयास करता है। देखिए, घाव पर भले डॉक्टर मरहम लगा दे, पट्टी कर दे, लेकिन घाव मिटता नहीं है। क्योंकि घाव तो तब मिटता है जब उसके लिए शरीर के भीतर से उपाय होते हैं। भले वो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं या पुरातन काल में कुछ और उपचार थे, वो तो उन्हीं के माध्यम से घाव भरता है। पट्टी तो केवल इसलिए होती है कि घाव पर धूल मिट्टी ना पड़े। देखिए, बहुत सी बेईमानियां हैं, उनके लिए आंख खोलनी पड़ेगी, पूरी खुली आंख से देखना पड़ेगा। हां, कष्टपूर्ण होगा,
क्यों? क्योंकि दूसरे की बेईमानी, दूसरे का दोष बड़ी आसानी से इंसान देखता है, उसे बड़ा आनंद आता है, मजे आते हैं। लेकिन यदि स्वयं का दोष देखना हो तो बड़ा कष्टपूर्ण लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि इंसान अपने दोष को खुली आंखों से देखता है तो अपनी ही आंखों में उसकी प्रतिमा गिर जाती है। पता नहीं कैसी कैसी प्रतिमा लोग बनाकर बैठ जाते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी सोचता है कि मैं ठीक हूं, मैंने ठीक किया, मेरा फैसला ठीक था। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को सुना जिन्हें यह भी नहीं पता कि जो प्रश्न वे पूछ रहे हैं वे प्रश्न हैं ही नहीं। देखिए, मान लो घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो क्या कोई वहां उपाय खोजता है? किसी से कुछ पूछता है? नहीं, एक छलांग लगाता है और घर के बाहर होता है। वहां ना तो कोई वेद शास्त्र याद आते हैं, ना गुरु याद आता है। पूछना भी क्यों? विधि खोजता है बाहर निकलने की रास्ता, और बस सीधा आप ही निकल जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं, जब आग लगी है, इतना जानना हो गया कि उधर से निकलना है तो फिर निकल सकते हो। ये संसार के बाहर निकलने के लिए ये जो लोग पूछते हैं रास्ता कहां है, सच कह रहा हूं, लोग निकलना ही नहीं चाहते। आग लगते ही समझ में आ गया कि आग दुश्मन है, जला देगी। सीधा आदमी जिस भी द्वार से उसे कंफर्ट लगे वो निकल ही जाता है। लेकिन ये जो संसार है, या यूं कहूं कारागृह है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जेल है, मैं जेल में बंद हूं। इसका एक कारण और भी है। लोग किसी भी काम में जल्दी ऊब जाते हैं, और अधिकांश लोगों को घर में रस नहीं आता, फिर वो इधर उधर भागते हैं। हालांकि 4 दिन घूमकर आना वही होता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। निज धर्म कहता है, एक बार स्वयं की तरफ चल के देखो। ये जो वर्तमान समय है, सबसे बड़ा दुख इसने कौन सा पैदा किया है जानते हो? सबसे बड़ी तकलीफ कंपटीशन से हो रही है। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, इसीलिए जिंदगी तनावग्रस्त हो गई। जानते हो, छोटे छोटे बच्चों की जब बातें सुनता हूं, बड़ी हैरानी होती है। सब कुछ है, लाखों के पैकेज हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा है कि जिंदगी वे जीना नहीं चाहते। कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है। ये भी ठीक है कि हर कोई इधर उधर भागता है ताकि किसी तरह से समस्या का
समाधान निकल जाए। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई समय कठिनाई भरा आ ही जाता है, लेकिन आज आपको जो बात कही है उसे ठीक से समझ लीजिए। आग लगने पर जब हम सलाह नहीं मांगते किसी से, सीधे निकल जाते हैं, तो ठीक से समझ लो इस जीवन में आप स्वयं ही इस जीवन का जो बंधन जहां जहां आपने समझा है, जहां जहां आपको लगता है कि मेरी जिंदगी तो एक कैद की तरह हो गई है, बस उस समय किसी निज धर्म के सूत्र को ध्यान से सुनना। क्योंकि ध्यान से समझिए, ये मानव देह मिली है। पशु का जीवन एक अंधेरी अमावस रात की तरह होता है, क्योंकि पशु के जीवन में आत्मज्ञान की कोई संभावना नहीं होती। फिर भी मैं तो देखता हूं कि पशु इंसान से ज्यादा प्रकृति से जुड़े हैं। बस ये इंसान इंद्रियों की वासना के वशीभूत होकर जीवन भर परमात्मा और प्रकृति से तो दूर रहता ही है, खुद की आत्मा से भी कटा रहता है। आज मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिए। जब गर्मी होती है, जब सूर्य अपना प्रचंड रूप दिखाता है, उस समय लोगों को छाया की जरूरत पड़ती है। वैसे कहेंगे कि अच्छा है प्रकाश का होना, और थोड़ी सी बरसात हो जाए तो छाता लेकर निकलते हैं। और वैसे हर समय आदमी कहता है कि बरसात होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हर इंसान अच्छी हवा चाहता है। थोड़ी सी तेज हवा चले तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। और तमाम पशु पक्षी हर मौसम को, हर आंधी तूफान को सहन करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। उनको पता है कि आज रात भूकंप आने वाला है। पशु पक्षियों को पता है कि फलां दिन सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। पक्षियों को पता है, पशुओं को पता है कि कुछ दिन बाद बरसात होगी या कुछ दिन बाद तूफान आएगा। लेकिन व्यक्ति है, कल्पनाओं में जीता है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जब वैसा हो जाता है फिर वहां से दूर भागता है। आप कल्पना करो, सोचना इस बात को। बहुत सी चीजें इंसान ने खुद मांगी होती हैं और परमात्मा दे देता है, और एक ऐसा समय आता है कि व्यक्ति अपनी मांगी हुई चीजों से या संबंधों से ही दूर भागने लगता है। थोड़ा भीतर रहो। ठाकुर के दर्शन करवा दिए, लगातार भी करवाऊंगा, समय आने दो, ताकि भीतर का विवेक जागे। जिस दिन भीतर का विवेक जागा, उस दिन हर दूसरे व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेकार हो जाएगी। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी है। शाम को करीब 4:30 बजे के बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बड़ा पुण्यकाल है। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 9 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना,
केले के पौधे, सूर्य नारायण, माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 7 मई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय सामान्य रहेगा, कहीं जाने की इच्छा पैदा हो सकती है। आमदन की दृष्टि से समय शुभ है, किसी रुके काम में गति आएगी, कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। वृषभ, आमदन की दृष्टि से समय मध्यम श्रेणी का रहेगा, किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष सामान्य रहेगा, किसी की कही बात थोड़ा मन को परेशान कर सकती है। मिथुन, कोई करीबी व्यक्ति निराश कर सकता है, किसी काम में मन थोड़ा कम लगेगा। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा, मन थकावट महसूस करेगा, मेहमान आ सकते हैं। कर्क, अचानक कोई काम बनने से आपका मनोबल बढ़ेगा। आज आपको कोई नया अवसर मिलने का योग है, किसी का सहयोग भी मिलेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। सिंह, समय की गति सामान्य रहेगी, कोई पुराना मसला हल होने के संकेत हैं। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, से ठीक रहेगी, रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कन्या, नए अवसर मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई निजी चिंता मन को परेशान कर सकती है। आमदन के लिए दिन शुभ रहेगा, यात्रा के भी संकेत हैं, बिगड़े किसी काम में सुधार का योग है। तुला, दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण रह सकता है, बाद दोपहर आज समय में बदलाव होगा, अचानक कोई फायदा मिल सकता है, से ठीक रहेगी, पुरानी मेहनत से भी आपको फायदा मिलने का योग है। वृश्चिक, अचानक किसी काम में भागदौड़ बढ़ सकती है, आमदन के लिए समय ठीक रहेगा, पारिवारिक कामों पर कोई नया खर्च होगा, किसी का काम आपके काम को प्रभावित करेगा, ध्यान से आगे बढ़ें। धनु, दिन भाग्यशाली है, कहीं जाने का अवसर मिलेगा, से ठीक रहेगी, मानसिक थकावट रह सकती है, कोई पुराना काम बन सकता है और बिगड़े कामों में सुधार का योग है। मकर, आज कोई नया काम बनने के संकेत हैं, इसलिए दिन भाग्यशाली है, लेकिन किसी कारण शरीर थकावट महसूस करेगा। आज आपके रुके किसी काम में गति आएगी और पुरानी मेहनत से फायदा मिलने का भी संकेत है। कुंभ, रुके कामों में अचानक गति आ जाएगी, से ठीक रहेगी, आमदन की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। हाँ, कुछ नए खर्चों से सामना जरूर होगा और किसी बात को लेकर मन कुछ समय के लिए बेचैनी महसूस करेगा। मीन, आज कोई नया अवसर मिल सकता है, आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे, से ठीक रहेगी, करीबी व्यक्ति की बात थोड़ा आपके मन को बेचैन करेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।